बंटवारे सब कुछ बांट जाते हैं, दिलों को भी और किलों को भी। जब देश का बंटवारा हुआ तो सिर्फ ज़मीन ही नहीं बल्कि देश की संपत्तियां भी बांटी गई थी। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान जन और धन के साथ कुछ ऐसी संपत्तियों का भी बंटवारा हुआ जिनके बारे में सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है। 1947 में जब तत्कालीन भारत का बंटवारा हुआ तो दिल्ली में दो लोगों को धन संपत्ति के बंटवारे, उसके नियमों और शर्तों को तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसमें भारत के प्रतिनिधि थे एच.एम. पटेल और पाकिस्तान के चौधरी मोहम्मद अली को ये अधिकार दिया गया था कि वो अपने अपने देश का पक्ष रखते हुए इस बंटवारे के काम को आसान करें। सरहद बंटी तो तत्कालीन भारत के सरकारी दफ्तरों में मौजूद संपत्तियों का भी बंटवारा हुआ। यहाँ पर मौजूद मेज और कुर्सियों से लेकर टाइपराइटर तक का भी हिसाब किताब हुआ था। आज़ादी के बाद भारत में रह गई ब्रिटिश वायसराय की बग्घियों का बंटवारा सिक्का उछाल कर किया गया। इस दौरान 6 भारत को और 6 बग्घी पाकिस्तान को मिली थी। देश में स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालयों की किताब का भी बंटवारा हुआ था। इस दौरान एक डिक्शनरी को फाड़कर दोनों देशों के बीच आधा आधा बांटा गया था। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1947 में उसी दौरान एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिक को भी आधा आधा बांटा गया था। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान सड़कों और ब्रिटिश रेलवे का भी बंटवारा हुआ। रेल के डिब्बे और इंजनों तक का भी बंटवारा हुआ था। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान शराब के कारोबार का भी बंटवारा हुआ। हालांकि ये ऐसा बंटवारा था जिसे लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। शराब का पूरा कारोबार भारत के हिस्से में आया। बंटवारे के बाद हिंदुस्तान की कई खूबसूरत इमारतें और किले पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। इसमें रॉयल फोर्ट, दरावड़ का किला, रोहतास फोर्ट और रानी कोट का किला शामिल था। बंटवारे ने नदियों को भी बांट दिया, उसके पानी को भी बांट दिया गया। 1947 का ये बंटवारा हर मायने में दर्द भरा बंटवारा था।